बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। मन में प्रश्न उठता है साधारण जन के मस्तिष्क में कि ईश्वर कहाँ पर है, क्या करते हैं, कैसा है, ईश्वर क्या है। तो यह कदापि ना भूलें कि संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी आपके महापुरुषों ने, ऋषि मुनि महर्षियों ने आदिकाल में ही सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ चुके हैं और उन्होंने अपने ज्ञान से ईश्वर के बारे में सब बताते हैं सत्संग प्रवचन के माध्यम से। केवल आपको सुन करके समझने की ज़रूरत है और समझ करके अमल करने की ज़रूरत है। इसलिए संत वाणी में आया है, सुनी समझै मन मुदित मनो, मन जहीं जहीं अनुराग, लई चार फल अक्षत जनो, साधु समाज प्रयाग। सुन करके समझ लें और समझ करके जब शुभ अवसर आवे तो उसको अमल करें तो क्या होगा, ये चारों फल की प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होगी। संत महात्मा लोग आदि काल से बता रहे हैं कि मन बुद्धि और वच, मन बुद्धि और वच के पार में है ईश्वर। वच मन शब्द के पार में है, वचन के पार में है, बुद्धि के भी पार में है। अगर यदि बुद्धि के पार में सब बुद्धिमान ने जो ईश्वर को कैप्चर कर लेते और फिर उन्हीं से कोई काम करवाना शुरू करते। इसलिए सभी मन के भी पार में है, मन का वहाँ तक पहुँच नहीं है। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं और चार अंतःकरण इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह पांच आधार है इसका, विषय का आधार। यह नेत्र को यह देखने की क्षमता है, इसका सीमित दायरा है। ज्ञान इंद्रियों का दायरा सीमित है, असीमित नहीं है, सीमित है। आप मान लीजिए 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक किसी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन उससे जो दूर में है या पहाड़ के निकट में है, पहाड़ के उस पार में है, तो फिर आप उसको नहीं देख सकते हैं। इसका सीमित दायरा है। इसका कार्य है देखना और नाक सूंघना, कान का शब्द सुनना। अब मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर से कोई आवाज़ देगा तो आप थोड़े सुन सकेंगे। अब सूंघने का काम है आपका, जब निकट में रहेगा, बदबू या खुशबू निकट में रहेगा तभी आप सूंघ सकते हैं। लेकिन वही दूर में रहने पर उसका, इसलिए स्वाद लेना, जिह्वा का काम है स्वाद लेना। तो आप उसको जिह्वा के निकट में पहुँचेगा तभी स्वाद ले सकता है। स्पर्श करना, छूने का, तो स्पर्श जो है तो आपके निकट में रहेगा तब इसका, इसलिए दायरा सीमित है। और ईश्वर असीमित है, अनंत है। आप यह सीमित वस्तु से अनंत असीमित को कैसे आप परख सकते हैं? तो अब इससे तो आपका बाहर है, ये तो आप समझ लिए। अब दूसरा कि चार अंतःकरण इंद्रियां है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो अहंकार तो मान प्रतिष्ठा तमोगुण रजोगुण में चलाता है, वह अहंकार का तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है।
अहंकार तो आपके वचन से समझा जा सकता है कितना अहंकार है या अहंकार छीन हो गया है। ये तो अज्ञान का कारण से अहंकार। अब वह दूसरा है कि मन। मन जो है क्या है, इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का जो है यह मुखिया है, मन के अधीन हैं। तो मन जो है जो जो कहता है, देखता है, कोई अगर किसी शत्रु को देखता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, प्रेमिका को देखता है तो प्यार उत्पन्न होता है, और कोई करुण दृश्य देखता है तो करुणा उत्पन्न होता है, दया उत्पन्न होता है। कोई असहास असमर्थ अपाहिज को देख करके, निर्बल दुर्बल को देख करके दया उत्पन्न होता है, कोई गंदी वस्तु को देख कर घृणा उत्पन्न होता है। लेकिन उत्पन्न होने का कार्य यह मन का है, देखने का केवल कार्य था आँख का। तो यह मन जो है यह ज्ञान इंद्रियां का मुखिया है, मर्द है। तो मन का भी जो है यह गति मान, चंचल मान और विषय को उत्तेजित करने वाला यह मन है। मन और माया, पहले मन पर ही आपको प्रकाश डालते हैं। चित्त और बुद्धि, जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं आप सरल विधि से। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं अपना मोटरसाइकिल चला करके, और संयोग से आधे रास्ते में आपको स्मरण हुआ कि जो है बक्सा खुला रह गया है जिसमें कि रुपया पैसा है, तो वह बच्चा ने लेकर के नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इस प्रकार से यह आपको मन जो है आपका, वह धन की सुरक्षा के लिए उसी के बारे में चिंतन करने लगा कि बक्सा खुला है, मोबाइल दरवाजे पर पड़ा हुआ है, इसे कोई दूसरा उठा करके लेकर चला जाएगा जो कि धन की हानि होगी। यह मन ने, और आप का मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल चला कौन रहा था। जब मन आपका यहीं आ गया तो वो आप समझेंगे कि तन ने चला रहा था। लेकिन तन जो है, अगर यदि वह कौन सा जीव निकल जाता है जो किसको सब कहते हैं, लाश कहते हैं, उसको जलाने के योग्य, फेंकने के योग्य हो जाता है, तो वह तन तो है मरा हुआ सज्जन ने, मरा हुआ सब ने कोई प्रतिक्रिया देती है? नहीं देती है। इसका मतलब है कि मन तो आपका चला गया धन जोगने के लिए। अब गाड़ी कौन चला रहा भाई? गाड़ी तो रुक नहीं रहा है, गाड़ी चल ही रहा है। तो बुद्धि और चित्त, तो चित्त जो है या आपका बुद्धि से चलाया जा रहा है कि गाड़ी चलाने का उसके पास बुद्धि है, वह बुद्धि पहले से वह सीख चुका है। और चित्त जो है उसको किसी प्रकार का दुर्घटना करने से वह रोकता है कि किसी प्रकार का कोई अगर भूल चूक होगा तो यह शरीर की बड़ी हानि हो जाएगी, जिसके कारण से दुख और दर्द उत्पन्न हो जाएगा। यह चित्त का है। और चित्त को आपके यह तन से, इंद्रियों के विषय से और मन से लगाव हो गया है, जिसके कारण से इसकी आसक्ति हो गई है, और आसक्ति के कारण से इसमें इसको त्यागना नहीं चाहता है। अब इसी के सुरक्षा में वो लगा हुआ है। और आपका लिमिट जो है प्रकृति ने आयु लिमिट कर रखी है। अतः इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि यह चेतन जीव है। तो आपका प्रश्न उठता है कि भगवान कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, कैसे देखेंगे? यह आपका ज्ञान इंद्रियां का दायरा जो है, आँख का दायरा देखने की सीमित है और ईश्वर अनंत है। अतः आपका चेतन जीव, मन का भी वहाँ पहुँच नहीं है। मन जो है ध्यान बिंदु से प्रणव बिंदु पर अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल तक
उसके जो है पार में जो अनहद नाद बिंदु में जाते जाते इनका लय हो जाता है। अब बच जाता है केवल चेतन। चेतन जीव ही सुषुम्ना नाड़ी होकर के वह सार शब्द को ग्रहण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी होकर के आप वह निःशब्द में चला जाएगा, और निःशब्द में जाने के बाद वही परब्रह्म है, वही ईश्वर है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं उसका जवाब कि ईश्वर कहाँ है, तो सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में। यह आपका जो अक्षर में है, परा जड़ और चेतन, अपरा जड़ और चेतन के भी पार में है। जड़ जिसको कहते हैं यह स्थूल शरीर, और चेतन जो जीव आत्मा जो कि प्राण कहते हैं, इसके भी पार में है। क्योंकि यह चेतन जीव जो है अंधकार और प्रकाश और शब्द के पर्दा में आ गया है। इसलिए वही पर्दा को नदानुसंधान विधि से ध्यान योग सूरज शब्द योग जो कहा जाता है, संत महात्मा ने बताते हैं, उन्हीं के मार्ग से सुषुम्ना नाड़ी होकर करके आप निःशब्द में पहुँचे। निःशब्द ही परमेश्वर है, परमानंद है, वही ईश्वर है। तो यह चेतन जीव को ही जाने का वहाँ केवल अधिकार है। वहाँ तक चेतन जीव ही जा सकता है, मन और अहंकार, अब बुद्धि नहीं जा सकता है। बुद्धि का भी सीमा शब्द मंडल तक ही है। वह इसलिए कहा जाता है जो पाप जो नदानुसंधान विधि से अनहद नाद बिंदु में जब यह सूरत पहुँच जाता है, जीवात्मा जब पहुँच जाता है, तो फिर मन और माया और बुद्धि सब लय हो जाता है वहीं, और उससे आगे उसका जो है रास्ता बंद हो जाता है। तो इतना सकरा मार्ग है, वहाँ चेतन जीव ही जा सकता है। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं सब क्षेत्र क्षर, सब कोई भी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, अक्षर और निरक्षर के पार में है, जड़ और चेतन के पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में। न सत्य में है न असत्य में है, सब पार में है। सब नाम रूप के पार में, न नाम में है न रूप में है। यह नाम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम तो आपको एक आधार विद्वान ने दिए हैं, संत महात्मा ने नाम एक आधार दिया है, उनका कोई नाम नहीं है। कहा है निर्गुण और सगुण के पार में, निराकार और आकार के दोनों के पार में है। मन बुद्धि वच के पार में, मन बुद्धि और वचन के पार में है। गौ गुण विषय पंच पार में, गौ गुण विषय जो विषय है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम, ये सभी के पार में। सब द्वैंद द्वैंतन पार में, आहत अनाहत पार में, अनाहत और सारे परपंचन पार में। कोई परपंच के वह जो कोई वहाँ आडंबर पाखंड के सब पार में है। सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में। त्रिपुटी कुटी, त्रिपुटी कहा जाता है जो इंगला पिंगला सुषुम्ना, यह तीनों नाड़ी का जो है जहाँ समावेश होता है प्रणव बिंदु पर, उसके ही पार में बता रहे हैं। सब कर्म काल के पार में, न कर्म में है न काल में है, सब पार में। सारे जनजालन पार में, अद्वय अनामय अमल अति अधैता गुण पार में। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, पुनि ओम सोम पार में और सजिदानंदन पार में। है अनंत, वो अनंत है, व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में है। हिरण्य गर्भ खर्व जासो जो हैं संतन पार में। सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में। सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। न सत में है न शब्द में है, वह सभी के जो है आवरण, न आवरण में है, सभी के पार में है। सतगुरु करण कर थर ढर मैं ही जावे पार में।
स्वामी महर्षि में ही परमहंसदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो है वह दया धर्म सबके पार में हैं ईश्वर। तो मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर तब तो है आखिर कहाँ, उसके बारे में भी बता दिए हैं संत महात्मा ने कि कहाँ पर हैं। इसके बारे में जो संतों ने बताया वह दो शब्दों में मैं व्याख्या कर रहा हूँ। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधरा जिनसे कही अस्फोट है सो है अस्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है परमात्मा प्रतीक वही प्रभु का धनात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही अव्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापनी ध्वनि राम वही सर्व कृषक हरि कृष्ण नाम वही है ब्रह्म प्रचंड निशक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदौष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है एक ओम सतनाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम वही भजो ओम ओम मही नाम यही। श्री श्री गुरु महाराज की जय। ये जो बताया गया है इस सब में जो है वही आपको बताया गया है, केवल के आधार पकड़ कर करके आप जो है ये चेतन जीव को परम आत्मा की प्राप्ति में मिला दें। मिलन जब हो जाएगा ये चेतन जीव को अनहद नाद पर ही चला जाता है तो वह ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है, तब उनको वहाँ से स्मरण हो जाता है, तब फिर जो है जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। जब जो है यह चेतन जीव जब परम आत्मा में मिल जाएगा तो फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। ना मन रहेगा, ना माया रहेगा, ना ये काया रहेगा, ना तन मन धन कुछ नहीं, शब्द निशब्द कुछ नहीं रहेगा। सबके जो है वह ईश्वर में लय हो जाएगा ये जीवात्मा, फिर यह आवागमन का चक्कर से विमुक्त। क्योंकि इसलिए आवागमन दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में साधारण जो है तौर पर उदाहरण ज्ञानी देते हैं कि भाई जिस प्रकार दूध में जान रहे हैं कि घी है लेकिन देख नहीं सकते हैं, और देखने के लिए उसमें आपको बड़े बुजुर्गों से ज्ञानियों से विधि प्राप्त करना पड़ता है। कैसे? अब दूध को गर्म कीजिए और उसको फिर जो है छाली कालिए, छाली को सड़ाइए, फिर उसको मथिए, फिर उसमें जो है आगिन पर चढ़ाइए, फिर उसको निकाल करके रखिए, एवं प्रकार से फिर उसको आगिन पर चढ़ाइए, फिर मथिए, एवं प्रकार से यह कार्य करने से, क्रिया करने से घी की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि दूध कहाँ से मिला? अब गाय से। तो गाय को अगर यदि थन को चीर दिया जाए तो एक बूंद दूध नहीं गिरेगा, लेकिन दूध फिर तब कहाँ से निकला? थन से जब निकला। इसलिए जब उसका अग्नाशय, जब सभी अग्नि, पांचों अग्नि सही से काम करने लगा तो स्तन में टक्कर खा करके दूध का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अतः वह दूध बछड़ू के स्पर्श से या किसान के स्पर्श से क्या होता है, वह थन में अग्नि उपस्थित हो जाने के कारण से दूध निर्माण होने लगता है, और वह दूध को घी निकालने के लिए ज्ञानियों से जतन करना पड़ता है। उसी प्रकार ये कण कण में संव्याप्त है ईश्वर, कण कण में। लेकिन आपको अगर यदि सुनने और देखने समझने की
अति आवश्यकता है और सोचते हैं कि यह विषय से जब आपका विरक्ति होने लगा तो आप संन्यास ग्रहण करें और ध्यान सद्गुरु के शरण में जा कर के मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग द्वारा ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उसके लिए आपको ध्यान योग के बारे में बताएंगे गुरु महाराज। गुरु संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रथम ही धरो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। जिस प्रकार आप युक्ति घी काटने के लिए युक्ति जानना पड़ता है बड़े बड़े बुजुर्गों से, उसी प्रकार संत महात्माओं से जो ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं उन्हीं से युक्ति जानेंगे, तब न भक्ति करेंगे, तब न आपको जो है जीव, ये जीव आत्मा चेतन जीव, यह काया और माया और मन धन तन तो नहीं न जाएगा ईश्वर तक। केवल चेतन जीव ही न जाएगा। तो चेतन जीव का जो है वही विधि बताते हैं सद्गुरु महाराज। जो वहाँ पहुँचे हैं वही न बताएंगे आपको किस रास्ते से पहुँचे हैं, तो उन्हीं के जो है कृपा से युक्ति जानेंगे। इसलिए उन्होंने कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय। मैं ही युग सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। गुरु का निरंतर सेवा करने से निष्कपट और अहंकार त्याग करके तब उन्होंने युक्ति बताएंगे। ध्यान का विधि सूरत शब्द नाद योग नदानुसंधान विधि से सरल जो सुगम मार्ग है बताएंगे, और तब आप उनके शब्दों पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था पूर्वक सुन व समझ करके आत्मज्ञान से अमल करेंगे। तब आपको क्या मिलेगा? तब जो है सुषमना नाड़ी होकर करके नदानुसंधान में ये सूरत जो है ईश्वर के प्रभु। सुषमना नाड़ी में किस प्रकार का जो है प्रतिक्रिया होता है, इसमें हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि सुषमना नाड़ी में जब यह सूरज जाता है कैसा होता है। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लखले भैया बंद पल के। किसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, दीपटे महरे अंधियारा। अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सोच दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद सुन मीठी, सूरत गहे कर दीन दीठी। धरी यस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकोरी। मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु से भी पावे गिरधार। श्री सद्गुरु सद्गुरु इसलिए सत्पुरुषों का जो विधि बताते हैं ईश्वर प्राप्ति करने का, इसलिए उनका स्तुति करना सत्पुरुषों का अति अनिवार्य है। क्यों? उनकी कृपा से ही आप यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि ईश्वर कैसे प्राप्त किया जाता है। सतपुरुष की आरती कीजिए, दया धर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झका झक जामे,
तारे चंदय लौकिकताम आरती करत होत यति उजल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देखन पावे दीप चक्षु सो अचरज पेखिया जग सुख कटुक्ष कर लेखी होत महाधुन अनहद कीरा सुनत सुरत सुख लहत घनीरा सुरत सार शब्द में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्म अर्पि के भोग लगावे सेवक से भाव छुट जावे हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई द्वैत द्वैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज श्री गुरु नमस्कार। जय हिंद जय नमस्कार।